तो आज की जो हमारी क्लास है ना, हम लोग ने एक बेसिक आप लोगों को थियोरेटिकल तो सारा बता दिया कि एआई क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या नहीं करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को फर्स्ट कॉल पे मैंने बता दी थी। ठीक है, जिसने नहीं देखी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। आज हम लोग अब प्रैक्टिकली प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो आज हम स्टार्ट करेंगे ना, वो होता है एमसीपी को कनेक्ट करना अपने क्लाउड के साथ। अब व्हाट इज एमसीपी बेसिकली, आप इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। बेसिकली अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मेटा का जो एड्स मैनेजर है, उसका डाटा अगर आपको क्लाउड पे चाहिए तो यू नीड अ एमसीपी। बेसिकली एमसीपी एक कनेक्टर है। शॉपिफाई को आपने क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है, आपको शॉपिफाई का एमसीपी चाहिए। हिक्सफील्ड को आपने क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है, आपको हिक्सफील्ड का एमसीपी चाहिए। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी टूल को क्लाउड के साथ कनेक्ट करने के लिए, किसी भी एआई टूल के साथ कनेक्ट करने के लिए एमसीपी चाहिए होता है। ठीक है, यूनिट फुल फॉर्म ऑफ एमसीपी तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेटा मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। बेसिकली कोई बात है, कॉम्प्लिकेट चीज थी, फायदा नहीं है कुछ याद रखने का, बस ये चीज याद रखो। एमसीपी का मतलब है ये कनेक्टर है जो एक थर्ड पार्टी टूल को क्लाउड के साथ या चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है। जो आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ एमसीपी जो चाहिए ना, वो आपको तीन चार ही चाहिए। जिस तरह के आपको मेटा का एमसीपी चाहिए, जहाँ पे मैंने टूल्स की बात की थी, लेट मी फाइंड आउट। जिस तरह हिक्सफील्ड का आपको एमसीपी चाहिए, आपको विंडसर का एमसीपी चाहिए, आपको मेटा का एमसीपी चाहिए, और आपको शॉपिफाई का एमसीपी चाहिए, सब कुछ कनेक्ट करने के लिए। अब करते कैसे हैं, अब हम उस पे आते हैं। मेटा एमसीपी अगर आप लिखोगे और इस वाले पे जाओगे तो आपके सामने मेटा एमसीपी का यूआरएल आ जाएगा। यहाँ पे ये एमसीपी का यूआरएल है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कनेक्ट करना कैसे है। सेकंड, क्लाउड ओपन करना है आप लोगों ने। कोई भी एमसीपी कनेक्ट करने के लिए सिंपल जहाँ पे कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है, और जहाँ पे देख रहे हो कनेक्टर्स की बात हो रही है, कनेक्टर्स पे आपने क्लिक कर देना है। और कनेक्ट कर पे क्लिक करने के बाद ये प्लस का साइन आ रहा है। मैं एक दफा ना इसे रिमूव भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को मैं सब कुछ फ्रॉम जीरो करके दिखाऊं। रिमूव कर देता हूँ मैं इसे भी रिमूव कर दिया। शॉपिफाई बाकी तो रहने देना, कोई इशू नहीं है। प्लस के साइन पे क्लिक करोगे। अच्छा, अब दो तरह के कनेक्टर होते हैं। एक होते हैं जो पहले से शॉप ये क्लाउड के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो काफी ज्यादा एमसीपी मिल जाएंगे। जैसे जीमेल का आ गया, कैनवा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल ड्राइव हो गया, कैलेंडर, देख रहे हो, स्लैक, जूम भी। काफी ज्यादा एमसीपीज पहले से पड़े हुए हैं, आपको कोई मैनुअल तरीके से ऐड करने की जरूरत है। शॉपिफाई का भी पहले से पड़ा हुआ है, बस क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। कोई मैनुअल टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, इजीली आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एमसीपी यहाँ पे नहीं मिलता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटा है, अगर आप मेटा लिखते हो तो मेटा का एमसीपी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो इस लिस्ट पे नहीं है। तो उस तरह के एमसीपी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कस्टम कनेक्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे आ जाएगा नाम, आप लोग लिख दोगे मेटा एमसीपी, और जहाँ पे ये एग्जैक्ट यूआरएल आप लोगों ने डालना है, ये इसके एमसीपी का यूआरएल है, ये ऑफिशियल यूआरएल है। इससे आपके एड अकाउंट्स बैन नहीं होंगे। याद रखिएगा, ऑफिशियल यूआरएल यूज करने का फायदा ये होता है कि आपका एड अकाउंट बैन नहीं होता है। वरना पहले क्या होता था, आप मोस्टली लोगों के, जब मेटा का ऑफिशियल एमसीपी नहीं आया था, मोस्टली लोगों का क्या हुआ था कि एड अकाउंट बैन होने लग गए थे। ओके, तो अब यहाँ पे वो यूआरएल एज इट इज पेस्ट कर दोगे, ऐड पे क्लिक करोगे और आपका काम हो गया। ठीक है, सिंपल से आ गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे ब्राउजर खुल जाएगा। उस पर आपका फेसबुक पहले से लॉगिन होना चाहिए। ये आपका देखिए लॉगिन हो रहा है। कंटिन्यू, और ये देखने कनेक्ट हो गया। इतना ही सिंपल है कनेक्ट करना, इतना ही। ठीक है, अब इसे परमिशन को ऑलवेज अलाउ बेशक कर दो। इतना ही है, इतना सिंपल था। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं चैट पे, हम लोग कहते हैं फेच ऑल एड अकाउंट्स फ्रॉम मेटा एमसीपी। मैं इंटर नहीं करने वाला। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे सारे मेरे एड अकाउंट जो है वो आ जाएंगे। बट काइंडली क्वेश्चन ना करें, रिलैक्स, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। एंड में पूछ लीजिएगा जो पूछना हो, मोमेंटम खराब हो जाता है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इंटर करोगे, जितने भी एड अकाउंट्स, जितने भी आपके मेटा एमसीपी के साथ कनेक्टेड होंगे, आपके प्रोफाइल से कनेक्टेड होंगे, सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे एड अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। जब आपके सामने आ गया, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट ऑन दैट एड अकाउंट। एनालिसिस करना है वो, उसमें भी हम उसमें भी आते हैं।
पहले मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं जरा कोई ऐड अकाउंट देख लूँ जिसपे मैं जो विच आई कैन शो पब्लिकली, तो फिर मैं आप लोगों को उसके ऊपर सारा कुछ करके दिखाता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। आप पूछ रहे तब तक जो क्वेश्चन जिसने पूछ रहे थे दरमियान में। हर ऐड अकाउंट को अलग अलग क्लाउड से ऐड करना होता है? नहीं, एक ही दफा जब एमसीपी कनेक्ट हो गया जितने भी ऐड अकाउंट, अच्छा हाँ, जहाँ पे ये भी है कि मेटा के जितने भी ऐड अकाउंट हो ना, सब पे अभी तक क्लाउड एक्सेसिबल नहीं हो पाया एमसीपी ना, लेकिन जिन जिन पे हो गया वो आप कर सकते हो। ऐसा ऐसा मेटा सब पे अलाउ कर रहा है, तो विद इन आई थिंक अ मंथ सब पे मिल जाएगा आपको। 1 सेकेंड, लेट मी सी कि मैं कौन सा ऐड अकाउंट आपको दिखा सकता हूँ। 1 सेकेंड। अब मसला क्या है, मैं ऐड अकाउंट क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब भी पहले भी प्रीवियसली भी जब मैंने अपने क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट दिखाए हैं, आप लोगों ने ना फेक ऑर्डर डाले मेरे क्लाइंट्स के ऊपर, मसला ये है। ओके, आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन। ये मैंने अच्छा, मैंने अभी भी चेक किया, जितने भी ऐड अकाउंट है सब पे मेरे पास इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 70+ ऐड अकाउंट्स हैं मेरे पास इस टाइम, जो मेरी प्रोफाइल से कनेक्टेड है। और सब पे एमसीपी अब आ गया, और आई बिलीव सब पे अब मेटा ने कर दिया होगा। ओके। तो मैंने उनमें से एक ऐड अकाउंट निकाला है जो मेरा पब्लिक ऐड अकाउंट है, जिसके ऊपर मैं अपना जो है कोर्सेज, जो फ्री कोर्सेज के ऐड चलाता हूं, तो वो मैंने अपने सामने वो ले आया। दो देखे, मैंने बोला कि यार ये वाला ऐड अकाउंट आपके पास एक्सेसिबल है, उसने बोला हाँ ये वाला अकाउंट एक्सेसिबल है। उसने बताया अकाउंट नेम, नाम, स्टेटस, सारा कुछ मेरे सामने उसने डिटेल में आ गया। अब मैं से जो भी पूछना चाहूँ, जो भी मैं से पूछना चाहूँ ये मुझे बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल लास्ट 30 डेज, मेरे पास वैसे लास्ट 30 डेज का डाटा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, इसमें मैंने काफी अर्से पहले ऐड चलाए थे। मैं से कहता हूँ कैन यू एनालाइज लास्ट 90 डेज डाटा ऑफ दिस अकाउंट, व्हाट्स वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट्स नॉट। सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया। ये क्या करेगा, उस ऐड अकाउंट पे जाएगा, वो उस ऐड अकाउंट का सारा डाटा वगैरह पिक करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट टाइम जब आप लोग प्रॉम्प्ट देते हो तो ये चीजें अलाउ कुछ कहते हैं, तो आप लोगों ने इसे हमेशा ऑलवेज अलाउ पे करना है, ताकि बार बार आपसे ये परमिशंस ना मांगे। हम ना 90 डेज भी कह सकते हैं, मैं 30 डेज भी कह सकता हूँ, मैं 180 डेज भी कह सकता हूँ। टाइम रेंज में अपनी मर्जी से बता सकता हूँ इसे। ओके। तो ये क्या करेगा, सारा इजीली काम कर लेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, याद रखिएगा। ये जो ये जो होते हैं ना मॉडल, ये बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो लेटेस्ट मॉडल है ना क्लाउड का, वो है ओपस 4.8। लेकिन ये जो आपकी जो टोकन्स की लिमिट है, वो ऐसे क्विकली जो है ना, वो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी काम किया, तो फॉर एकदम से ही आप जो है वो अ, आपको कि आधे घंटे के अंदर ही आपको कहेगा जैसे सारे टोकन खत्म हो गए, 5 घंटे का वेट करो। तो इफ अगर आपने कोई ज्यादा कम्प्लेक्स काम नहीं करना हो, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट जो है वो सोनेट 4.6 है। इससे क्या होता है कि आप 3-3 4-4 घंटे या कंटिन्यूस काम कर लोगे, तो आपके जो टोकन होंगे क्लाउड के वो जल्दी एक्सपायर नहीं होंगे। और इसका फायदा क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल वो है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है, वो ड्रॉप नहीं होगी। ओके। तो डेली यूजेज के लिए ये है, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ही क्विकली काम चाहिए, आपका काम ही 5-10 मिनट का था, और आपने एक दो क्लाइंट के लिए काम करा, तो बस ओपस 4.8 भी सेलेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका काम ज्यादा टाइम वाला है, ज्यादा लंबे टाइम वाला काम है, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली बात है ओपस यूज ना करना, आपका बहुत जल्दी टोकन क्लाउड के कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। ये मेरा वो वाला ऐड अकाउंट है जिसपे देख रहे हैं जो है सारी उसने एनालिसिस मुझे करके दे दी है विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट।
इसने बताया लास्ट 90 डेज के अंदर मैंने तकरीबन लाख रुपए स्पेंड किया है, इतने मुझे इंप्रेशन आई है, रीच आई, एक कंपेनी ने मोस्टली स्पेंड किया है। वो ऑब्वियसली बात है, मैंने इस पर स्पेंडिंग इस वाले ऐड अकाउंट पे मैं नहीं करता। बट ये मुझे एक डिटेल एनालिसिस उसने मुझे देख रहे हो बना के दे दी है। ठीक है। अब मैं से ये भी पूछ सकता हूँ, अच्छा मैं आप लोगों को ना कोई डिटेल में नहीं बता रहा, फिलहाल टेंशन ना लो, मैं आपको जो बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। आप इसे बोलो कि कैन यू सजेस्ट मी व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट campaign? Okay, my goal is to promote my free course on AI marketing। ठीक है। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन इसे क्लैरिटी नहीं होगी तो वो कुछ चीजें मुझसे इनपुट लेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे टारगेट ऑडियंस में किस लोगों को ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स को शो कराना चाहता हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल को दिखाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस ऑनर्स को दिखाना चाहता हूँ, मैं फ्रीलांसर या एजेंसी को दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एजेंसीज को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। व्हाट आई वांट मोर लैंडिंग पेज व्यूज, आई वांट बायो लिंक्स, गूगल फॉर्म, डीएम, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, व्हाट आई वांट। मैं कहता हूँ मुझे मोस्टली डीएम चाहिए। मेरा डेली बजट क्या है, मेरा 1000 रुपये बजट है, 1500 बजट है, क्या मेरा बजट है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा 1500 से 3000 रुपये मेरा डेली का बजट है, मैं ये स्पेंड करना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, अगर ये सारा कुछ आपको नहीं पता, इन क्वेश्चन के आंसर, आप इसे बोलो मुझे नहीं पता सगेस मी, तो वो आपको सगेस भी करके देगा। ठीक है। लेकिन वही बात है, बजट का हर बंदे को अपना पता था यार, मैं इतना पर डे लगा सकता हूँ, और एक मेरा आइडियल बायर पर्सोना ये हो सकता है, एक्स वाई जी। तो ये इस तरह भी, मतलब कि आपकी इनपुट के ऊपर भी काम कर सकता है, और ये अपनी इनपुट के ऊपर भी काम कर सकता है। ओके। ये इस तरह बता रहा है कि व्हाट शुड आई, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आउटकम एंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करना चाहिए, मैसेज कैंपेन चलानी चाहिए, मैसेज कैंपेन ये होना चाहिए, हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पर डे बजट मेरा ये होना चाहिए, सिंगल वीडियो रील होनी चाहिए मेरी 15 से 30 सेकंड की, और प्लेटफॉर्म मेरा इंस्टाग्राम फीड प्लस रील होना चाहिए, और लर्निंग फेज मुझे 50 चाहिए, वो तो सबको पता है। लोकेशन मेरी ये होनी चाहिए, एज ये होनी चाहिए, लैंग्वेज ये होनी चाहिए, और ब्रॉड या इंटरेस्ट मुझे क्या काम करना है वो ये होना चाहिए। बाकी लेकिन इंटरेस्ट लेयर्स जो है वो कुछ मुझे रिकमेंड कर रहा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट में यूज कर सकता हूँ मैं, फ्रीलांस ये वाला मैं कि ये 4-5 इंटरेस्ट में यूज कर सकता हूँ जो ऑप्शनल है। ए बी टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एड कॉपीज में वो डिफरेंट एंगल्स मुझे बता रहा है, जिस तरह ये वाला है हमारे पास, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट का है कि भाई आप पीछे ना रह जाना, हर बंदा ये सीख रहा है। दूसरा होता है आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन का, क्रेडिबिलिटी का। तो डिफरेंट बायर पर्सोनास, डिफरेंट कॉपी के एंगल्स भी मुझे वो सजेस्ट कर रहा है। वो मुझे बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कितना कोई मुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, मैं वो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। लॉन्च चेकलिस्ट मुझे ये कि हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ 50 सेकंड रील, शो ए टू डू समथिंग इंप्रेसिव इन 10 सेकंड, देन सीटीए। मुझे उसने कंटेंट के बारे में भी बताया। ठीक है। उसने मुझे एक इंस्टाग्राम ऑटो डीएम रिप्लाई है वो भी बता रहा है मुझे, कि देख रहे हो, ए टू जी सब कुछ वो मुझे बता रहा है। बट ये तो बता दिया, ये तो चैट जीपीटी से पूछो वो भी करके दे देगा, बट डिफरेंट क्या है, क्रिएट अ कैंपेन फॉर मी। मैं कहूँगा मेरे लिए कैंपेन भी क्रिएट करके दो, तो वो भी करके देगा। ये इस दफा कंफर्म कर रहा है कि यार यही सब कुछ है, और व्हाट आई वांट इंस्टाग्राम डीएम, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम चाहिए। लेट्स से मैंने वहां पे ऑटोमेशन अपनी सेट की हुई थी। तो इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इससे कोई भी कंपेन लगवा सकते हो। कंपेन इज क्रिएटेड, नाउ लेट मी क्रिएट द एड सेट विद इंस्टाग्राम डीएम टारगेटिंग, सब कुछ देख रहे हो, ये मुझे बना के देगा। अब ये एक कंपेन इसने बना लिया, अब ये एड सेट बना रहा है। ये देख रहे हो, कंपेन आ गई, सी, कंपेन बन गई, एड एड सेट बन गया, अभी एड बना रहा होगा वो, एड सेट बन गया है। फिर ठीक है। तो कंपेन इज सिटिंग पॉज इंटेंशनली, यू कैन स्विच, हो गया। क्रिएट एन एड फॉर मी एज वेल। वो पेज आईडी वगैरह मांग रहा टू क्रिएट एड वगैरह वो। ठीक है। मुझे पूछ रहा है कि कौन सी है वो एड पेज है जिसके ऊपर मैं काम करना है। अच्छा जी।
विच पेज इज योर सोहेब अली रैस पटियार पेज? ओके, पेज आईडीज। मेरी पेज आईडी क्या है? माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल यूजर नेम इज रैस पटियार। मुझे भी आईडी नहीं पता, मैं ये बता देता हूँ। लेट्स सी ऐसे करता है कि नहीं करता। देख रहे हो, हर चीज एक सिंगल सिंगल लाइन, एक सिंगल सिंगल कमांड से हो रहा है। अच्छा सॉरी, मेरा फेसबुक पेज उसके साथ है, मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आईडी, गो टू इंस्टाग्राम सेटिंग अकाउंट्स कोड। 1 सेकंड में अपनी आईडी से ढूंढ के बताता हूँ। अच्छा, ये मुझे एक और ऑप्शन भी दे रहा है कि पेस्ट एनी लिंक और टू वन ऑफ योर एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक पेज। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, ये मैं डालता हूँ। लेट्स ये यहाँ से निकालता है कि नहीं। बेसिकली ये आप लोग में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने अपना फेसबुक पेज अलग रखा हुआ है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अलग रखी हुई है। ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो इश्यूज वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने वो डिफरेंट रखे हुए। बट आप लोगों को इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके बिजनेस का फेसबुक पेज और बिजनेस का इंस्टाग्राम सेम नेम से होगा, दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है। माई फेसबुक पेज नेम इज सनबॉर्न मार्केटिंग कनेक्टेड विद दिस प्रोफाइल। ये मैंने उसे बता दिया, तो उसने उसके थ्रू मुझे बनाने की कर रहा है। अच्छा, द क्रिएटिव क्रिएशन का कोई मसला नहीं है। ये कह रहे हैं कि वही बात है कि अभी मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता, जो मैंने आप लोगों को कल बात बताई थी, एक लिमिटेशन है कि मैं कंटेंट अपलोड ये अभी नहीं करता, अभी अलाउ नहीं है। विद द प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन आई विल अपलोड मीडिया इन दैट लेटर। तो ये मुझे ऐड भी बना के दे देगा यहाँ पे। और ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को जो है विद इन सिंगल प्रॉम्प्ट में सारा काम हो जाएगा। मुझे इशू आ रहा है क्रिएटिव टू रेफरेंस। ओके, वो उसमें बता रहा है कि मुझे वो क्रिएटिव, वो जो टाइप मैंने यूज की थी उसमें मसला आ रहा है। बट इस तरह कर लेते हैं, 1 सेकेंड। क्रिएट अ सेल्स कैंपेन फॉर मी, आई विल अपलोड मीडिया लेटर विद एड सेट एंड एड। मैं सेल्स कैंपेन कह लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा मसला कर रहा है। मैं पेड कोर्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आई वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ये मेरा डेली बजट है। अब वो एक ही गो में कैंपेन एड सेट और ऐड मुझे बना के दे देगा। ये आ गया, पेड कोर्स एंड मेंटरशिप आ गया। ये भी एड सेट बना रहा है। अभी भी एड सेट बन रहा है। एड सेट भी हमारा बन गया।
वन सेकेंड। ये एड सेट आ गया, और ये देखो उसके अंदर हमारा एड भी पूरा बन के एज इट इज आ गया। वन चीज, एक चीज मिसिंग है, वो है, देखो यूआरएल भी उसने दे दिया, ठीक है, उसने कैप्शन भी लिख के दे दी, हेडलाइन भी लिख के दे दी, सब कुछ उसने लिख के दे दिया, ठीक है। मुझे बस सिंपल एक चीज अपलोड करनी है, वो है मेरी इमेज, दैट्स इट। मैं इसे डिलीट करूंगा, मीडिया इमेज और वीडियो वो मैं अपलोड करूंगा, दैट्स इट। सारा काम इसने हमें करके दे दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और ये सिंगल सिंगल प्रॉम्प्ट से मैंने काम किया, अभी मैंने डिटेल में कोई बात नहीं की, मैंने डिटेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, मैंने रिसर्च नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इसने ये देख रहे हो प्लेसमेंट भी, जो प्लेसमेंट जो उस पे मुझे पहले मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी, उसने वो प्लेसमेंट ही सिलेक्ट करके दी है, उसने सारी प्लेसमेंट भी सिलेक्ट नहीं की। यहाँ पे देखें, लोकेशन यहाँ पे चेंज हो रही है, तो हम इस वाले, ये मेरे बेसिक ऐड अकाउंट का मसला है, लेकिन आप लोग पाकिस्तान ही ऑटोमेटिकली लोकेशन सेलेक्ट हो गई। और यहाँ पे इसने कोई ऑडियंस सेलेक्ट नहीं, क्योंकि हमने उसे कोई ऑडियंस बताई नहीं थी, हमने कहा था एडवांटेज प्लस कैंपेन, यहाँ पे उसने सजेस्ट की थी, हमने कहा था ओके लेट्स डू द एडवांटेज प्लस कैंपेन, और ऐड भी बना के दे दिया। अब हम इसे अगर फर्दर एनालिसिस करें, हम फर्दर डीप डाउन जाएं, जब आपका ओरिजिनल कोई ऐड अकाउंट कनेक्ट होगा, बल्कि मैं कर लेता हूँ, चलें, फॉर यूर पर्पस फॉर द कोर्स मैं शो करा दूँ, लेकिन रिक्वेस्ट है फेक ऑर्डर ना डालना, बस रिक्वेस्ट यही करूंगा मैं आप लोगों से। सही मैंने बंद की है, क्योंकि मसला भाई मैं डरता हूँ, मुझे पता है मसले लोग फेक ऑर्डर डाल देते हैं। बस मैं अपने एक रियल, क्योंकि मुझे पता है जिस ऐड अकाउंट पर डाटा नहीं होता ना, उस पर खाने का मजा भी नहीं आता, क्योंकि वो रियल टाइम डाटा आ नहीं रहा, तो आप लोगों की तो मेरा नहीं ख्याल इतनी समझ आ रही होगी। तो मैंने एक रियल डाटा, रियल टाइम मैंने अपना वो निकाला है, ठीक है, तो मैं आपको उसकी बेस पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यस, ये वाला कोर्स मैंने यूट्यूब पर डालना ही नहीं है, फायदा ही नहीं है यूट्यूब पर डालने का। जस्ट 1 to 2 minutes, ओके। वो फेच कर रहा है, फेच कर ले तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आने लग गया डाटा, मैंने वैसे उससे बोल दिया कि कहीं पे भी शो ना करे। अब शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन दोबारा से मेरी? नहीं, ये स्टैटिक इमेज ऐड, अच्छा एक चीज बताऊं, क्लॉड इमेज डिजाइन जितनी इफेक्टिवली नहीं करता ना वीडियो डिजाइन करता, उसके लिए हीट का काम है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हीट वाली बात। आज हम लोग मेटा एड अकाउंट के बारे में सब कुछ करेंगे, ओके। अच्छा, ये मैंने एक रियल टाइम अकाउंट का मैंने डाटा निकलवाया है, कि लास्ट 30 डेज का डाटा है। वो बता रहा है कि तकरीबन 2,30,000 रुपये स्पेंड हुई हैं, 500 प्लस परचेज आई हैं, ये इंप्रेशन, ये सीपीसी, ये डाटा आ रहा है। सी, ये बता रहा है कि 2 कंपेन हमारी एक्टिव हैं, ये सारी हमारी पॉज हैं, की इन साइट्स में डिटेल में बता रहा है। ठीक हो गया, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, टेल मी व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट 30 डेज marketing plan. My break even is 3 ROAS, and I want 6 plus ROAS on every campaign. मैंने एक उसने डाटा, वही पता, टाइम नहीं हमारे पास सब कुछ पढ़ने का, बट आप लोग को आइडिया हो जाएगा।
ये मैंने उसे बोला कि यार मेरे 30 दिन के मार्केटिंग डाटा के हिसाब से मुझे अगले 30 दिन का मार्केटिंग प्लान बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मेरा ये 3 का मेरा ब्रेक इवन है, मुझे 6+ का एवरी सिंगल कंपेन पे चाहिए। ये बता रहा है, सारा एनालाइज कर रहा है। ये उसने मुझे पर वीक का भी एक फ्यूचर प्लान बता के दे दिया। अगर अक्सर क्लाइंट कहते हैं ना कि यार मुझे बताओ अगले महीने में क्या करना चाहिए, तो इससे बोलो ये आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। मुझे वीक वाइज उसने सारा कुछ बता दिया है। वो बता रहा है बजट एलोकेशन वगैरह भी मुझे A to Z उसने मुझे सब कुछ बता दिया, मेरा पूरा मार्केटिंग प्लान बता के दे दिया है। हाउ एक्यूरेट आर दिस सजेशन? दे आर 95% एक्यूरेट सजेशन। आई एम टेस्टिंग दिस फॉर, मेरा तीसरा महीना आई एम टेस्टिंग इट। ये 95% एक्यूरेट सजेशन होती हैं। ये कुछ गलत नहीं बता रहा होता मैं इसमें। मैंने इवन दो मैंने एक ब्रांड है वो पूरा चलाई, ये क्लाउड है, मैं उस पर भी बता दूँ कि हम कैसे करते हैं। ठीक है। सो अब फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे सारा कुछ बना के दे दिया। अब ऑब्वियसली बात है मैं रियल टाइम चेंजिंग फिलहाल नहीं करूंगा, बट आई कैन डू गो टू जो सबसे बेस्ट चीजें बनाना स्टार्ट होती हैं। गो टू मेटा एड्स लाइब्रेरी, माई टारगेट कंट्री इज पाकिस्तान, एंड फाइंड मी द बेस्ट 5 परफॉर्मिंग एड्स ऑफ माई कंपेटिटर्स। मैं ये भी कर देता हूँ, माई नीश ऑर्गेनिक हेयर केयर। मैंने एक बता दिया कि एक काम करो, मेटा एड गैलरी पे जाओ और सारे मेरे कंपेटिटर्स का डाटा निकाल के लो। ठीक है। अच्छा यस, देखिए अच्छा मैं बताऊँ, ये जो चीजें मैं ये बता रहा है ना, मैंने ये चीजें वो एक भाई ने बताया कि मैंने कोर्सेज में बताई हैं, तो यस, ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ ऐसी चीज बताएगा जो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये घंटों का काम, दिनों का काम मिनटों में कर देता है। ये फायदा है इसे यूज करने का, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी एक्यूरेट ही बताई हैं, और ये भी 95% वही चीजें बता रहा होता है। ठीक है, मैंने उसे बता दिया कि भाई गो टू मेटा एड लाइब्रेरी, माई टारगेट कंट्री is पाकिस्तान, फाइंड मी द बेस्ट 5 परफॉर्मिंग एड ऑफ माई कंपेटिटर्स। माई माई नेम की जगह सॉरी माई नीश लिखना था, ऑर्गेनिक हेयर केयर। ये जा रहा है बताया इसने यार, ये एक जो है ना ब्रांड है जिसका ये सारा कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये एक है, ये डिफरेंट मतलब कि क्लाइंट्स बता रहा है बस, कि सॉरी मेरे कंपेटिटर्स के एड्स बता रहा है कि ये जो है वो उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग यूज हो रही है। ओके। मैं ऐसे कहता हूँ कैन शो मी देयर एड कॉपीज एंड क्रिएटिव। मैं से ये कहूंगा तो वो उसके सब कुछ भी हमें दे देगा। मेटा डाटा फिलहाल दे रहे हैं, हेडलाइन पेज नेम एंड स्नैपशॉट यूआरएल, बट नॉट द फुल एड कॉपी, टोटली फाइन। हम इसका वर्कलाउड निकालेंगे। इसने मुझे डायरेक्ट यूआरएल दे दिया, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हो, इसने मुझे, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सी, वो एग्जैक्ट ऐड आ गया। अगर वो खुद हमें नहीं दिखा सकता था तो उसने हमें वो ऐड दिखा दिया। अच्छा जी, मैं इस पे जाता हूँ। सी, हमें उसका भी ऐड आ गया। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये ऐड आ गया। सो दैट हमें वो उसने एग्जैक्टली ऐड, मुझे बताओ कितना टाइम लगता था। आप सारे ऐड चला चुके हो, मैं आई थिंक 99% लोग ऐड चला चुके हैं। मुझे बताओ इस तरह के ये 5 ऐड निकालने में हमें कितना टाइम लगता था पहले। मुझे क्विकली बताइएगा जो आप लोग पहले भी ऐड चलाते हो, इस तरह के कंप्यूटर रिसर्च करने में कितना टाइम लगता था। 30 मिनट, आधा घंटा, घंटा लग जाता था।
कुछ को 30 मिनट लगता था, कुछ को आधा घंटा। अभी हमें कितना टाइम लगा है? 5 मिनट भी वही हार्ड लिखो के साथ साथ में बता रहा हूँ, 30 सेकंड लगे हैं, 30, चलो 1 मिनट, 5 मिनट कह लेते हैं, चलो 5 मिनट ही लगे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 5 मिनट ही लगे हैं। अब मुझे बताओ, दिस इज बेसिकली एआई। ये कोई चीज न्यू नहीं निकाल के देगा, कुछ वंडर्स नहीं करके देगा, ये आपका काम एफिशिएंटली करेगा। ओके, बेस्ड ऑन दिस एड्स, सजेस्ट मी 5 प्राइमरी, बार किस तरह कर लेते हैं, आई शुड स्टार्ट फॉर माई ब्रांड। आई नीड क्रिएटिव आइडियाज, हुक्स, उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड ऑफर्स। यस, किसी भी मार्केट के लिए आप लोग कर सकते हो, जिसमें मैंने पाकिस्तान का बताया, वो को मेटा ले रहे हो तो दुनिया भर के डाटा बताती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके थ्रू। सी, वो पैटर्न्स को एनालाइज करेगा, वो सब कुछ हमें करके दे देगा। ये बता रहा है कि किस ब्रांड से वो इंस्पायर होकर उसने बता रहा, पैरामीटर आ गया, हेडलाइन आ गई, ऑफर आ गई, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, शॉप ना बटन, क्रिएटिव डायरेक्शन भी उसने हमें दे दी। देख रहे हो, ये हमें पूरा का पूरा ऐड बना के दे रहा है। फिर हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे इन इन 5 एड्स की एक न्यू कैंपेन मुझे क्रिएट कर दो, मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, ये मुझे वो 5 ऐड की सब कुछ जो है ना कर देगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि मेटा को क्लाउड से कैसे कनेक्ट करें, क्लास इसी से स्टार्ट हुई, तो क्लास शुरू से देख लेना, पता लग जाएगा कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो, इसने मुझे 5 एड्स बना के दे दिए विद देयर हुक्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, नाउ अब एक और पार्ट आते हैं, देखो, प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, हेडलाइन आ गई, ऑफर आ गई, हुक आ गई, ये हमें कंपेन भी क्रिएट करके दे देगा। व्हाट इज मिसिंग? मुझे बताओ अभी भी क्या मिसिंग है, क्विकली मुझे बताएं आप लोग, मिसिंग क्या है? क्रिएटिव मिसिंग है। अब हम उस पे आते हैं, क्रिएटिव पे आते हैं, नाउ द आवर नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएटिव। अब क्रिएटिव, देर आर 2 टाइप ऑफ वेज टू गेट द क्रिएटिव। नंबर 1, क्लाउड को बोलो, वो पूरा क्रिएटिव की डायरेक्शन आपको दे देगा, हुक क्या होनी चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देगा। वो आप किसी यूजीसी या खुद बना लो, या किसी क्रिएटर को दे के उससे वीडियो बनवा लो, या ग्राफिक डिजाइनर को दे के इमेज डिजाइन करवा लो उससे। एक तो ये तरीका है। ओके, दूसरा तरीका, अगर एआई को यूज करना है, देन यू नीड हिक्स फील्ड। अब हम क्रिएटिव पार्ट पे आते हैं, हिक्स फील्ड को कैसे काम करना है। आप जिस तरह मेटा का एमसीपी था, इस तरह हिक्स फील्ड का भी एमसीपी है, कस्टमाइज कनेक्टर्स। हिक्स फील्ड का भी एमसीपी का ये लिंक है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ऐड कस्टम कनेक्टर, इसका नाम आप लिख दो हिक्स फील्ड, यूज, ये आप करोगे और ऐड पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये इसका हिक्स फील्ड का कनेक्टर भी कनेक्ट हो जाएगा, मैं इसका यूआरएल भी यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, ये कनेक्टर आप कनेक्ट करोगे, अपने अपने अकाउंट को कनेक्ट करोगे और आपका काम हो गया, हिक्स फील्ड कनेक्ट हो गया। अच्छा, मेरे पास फिलहाल टोकन कम है, मैं आफ्टर दिस कॉल अपने, मेरे आज ही टोकन खत्म हुए हैं, तो मैं दोबारा टोकन परचेज करूंगा। बल्कि कर लेते हैं, आप लोगों को करके दिखाई देते हैं यार, ऐसे मुझे नहीं पसंद रिया में चीजें छोड़ना। 1 सेकेंड, फिलहाल के लिए ये वाला कर लेते हैं, फिलहाल के लिए 500 क्रेडिट, मैं बाद में दूसरे अपने परचेज कर लूंगा। हो गया कि नहीं हुआ, 1 सेकेंड। हाँ, हो गया जी क्रेडिट। क्या याद करेंगे आप लोग?
अच्छा जी। अब हम इसे कहते हैं, अब हम इसे ये कह सकते हैं। अच्छा, अगर तो चाहिए ना आप लोगों को इमेज एड्स, फॉर एग्जांपल आपको इमेज एड्स चाहिए, एज पर दिस रिसर्च डिजाइन इमेज एड्स ऑफ फॉर ईच एड, इमेज क्रिएटिव फॉर ईच एड यूजिंग GPT-2। अच्छा, इमेज एड जब भी आप लोगों ने बनाना है तो आप लोगों ने GPT-2 का लाजमी जिक्र करना है। बेसिकली GPT-2 चैट GPT-2 वालों का ही एक यही मॉडल है जो इमेज एड बहुत अच्छे बनाता है। इससे अच्छे इमेज एड कोई नहीं बनाता। आप इंटर करोगे वो आपको इमेज एड्स बना के दे देगा। अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो एड्स अकॉर्डिंग टू दिस, तो कहिएगा क्रिएट UGC एड्स यूजिंग सीडेंस 2.0। वीडियोस के लिए आपको सीडेंस 2.0 चाहिए, इमेज ऐड के लिए आपको GPT-2 चाहिए। ये दोनों टूल्स हिक्स फील्ड के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप लोग इमेजेस पे जाओ तो देखो ये GPT-2 मिल जाएगा आपको, वीडियो पे जाओ तो C-2.0 मिल जाएगा। मैनुअली सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड आपका ये सारा काम करके दे देगा। सॉरी अबाउट दैट। तो मैं फिलहाल इमेज ऐड बनवाता हूँ फिलहाल के लिए। इसमें आप ये भी कह सकता हूँ, गेट द प्रोडक्ट इमेजेस फ्रॉम माई वेबसाइट। गेट माई वेबसाइट URL फ्रॉम द एड्स आई ऑलरेडी रनिंग। देखते हैं ये वहां से लेते हैं कि नहीं। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो भी अपडेट हो रहा है। टोटली फाइन। हम इस तरह करते हैं, लेट मी शेयर अ डमी प्रोडक्ट विद यू, प्रोडक्ट इमेज विद यू, हेयर ऑर्गेनिक हेयर शैम्पू फॉर एग्जाम्पल। इसे कर लेते हैं HD में है, ठीक है, ओके है। मामा ऑर्गेनिक वालों का प्रोडक्ट के हम ऐड बना के देते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। क्या याद करेंगे। वन सेकेंड। ओके, अपलोड। ये लें जी, आप मुझे ऐड बना दें, या ऑटोमेटिकली हिक्सफील पे अपलोड कर देगा, वहां से इमेजेस बना के दे देगा। वन सेकेंड। अच्छा, कभी कभी एक इशू आता है, एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी ना कि ये ना जो हम इमेजेस जहाँ पे अपलोड करते हैं ना, वो अपलोड हिक्सफील पे नहीं कर पाता कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से। तो उसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप हिक्सफील पे जाओ, मार्केटिंग स्टूडियो पे जाओ, अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ना, इस जगह पे प्लस पे क्लिक करके अपलोड मीडिया पे जाओ और ये अपलोड कर दो मैनुअली। मार्केटिंग स्टूडियो, अपलोड मीडिया, अपलोड, और वहां पे अपना वो अपलोड कर दो। ये अपलोड हो रहा है। फिर उसे बोलोगे यार मैंने मैन्युअली अपलोड कर दिया, मुझे वहां से मुझे डाटा बना के दे दे। वैसे इसने वैसे भी बना के दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा वही बात है, बॉटल चेंज कर दिया ना इसने। इसने बॉटल चेंज कर दिया क्योंकि उसने जो है क्या कहते हैं, एग्जैक्ट इमेज को यूज नहीं किया। आई अपलोडेड द प्रोडक्ट इमेज मैनुअली।
यूज दैट। मैंने उसे बोले कि मैंने अपलोड मैनुअली कर दिया तो उसे यूज करो। गन शैम्पू नॉट जनरेटिंग ऑल फाइव। अब उसे पता लगे कि ये इमेज थी, अब वो उसी को बना रहे हैं। वी हैव टू वेट अ कपल ऑफ मिनट्स, और उसमें ये बना के हमें 5 इमेज एड्स दे देगा। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो यूज किया ये थोड़ा स्लो वाला वर्जन यूज कर रहे हैं ताकि हमारे टोकन ज्यादा जल्दी वेस्ट ना हो। ठीक है, अब इमेज ऐड अगर हम इस तरह प्राइमरी टेस्ट बनवा सकते हैं, सब कुछ बनवा सकते हैं, उसे ही कहेंगे तो हमारी कंपेन भी बना के दे देगा। सिंपल। अभी मैं क्यूए कर लेता हूँ। ठीक है, जब वो बनेंगे तो आप लोगों को मैं शो भी करवा दूंगा। अभी जिसके जो क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, हैंड रेस करके पूछ ले। अभी हम और डिटेल में जाएंगे, हम और भी डिटेल में जाएंगे, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आज का टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो ऐड भी बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी मेरे टोकन कम थे इसलिए मैं वीडियो ऐड नहीं बना रहा, आपको वीडियो ऐड भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बना के दिखाऊंगा। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर, ये क्वेश्चन ये था कि ओपस 4.8 और 4.6 में सिर्फ मतलब टाइमिंग का फर्क है, रिस्पांस में तो नहीं कि ओपस 4.8 ज्यादा अच्छा रिस्पांस देगा 4.6 के बजाय? अच्छा देखिए, यस रिस्पॉन्स क्वालिटी में भी फर्क होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। ठीक है, बट हम्म। हमारा जितना काम है ना, देखो हमने इमेज एड या क्रिएटिव की बात करें, वो तो हिट फील्ड बना के दे रहा है, वो क्लाउड तो नहीं बना के दे हम्म। रहा है। तो हमें वो 4.6 के ऊपर भी हम वही काम करेंगे कि वो हिक्स फील्ड का सर्वर यूज होता है, वो हिक्स फील्ड के टोकन यूज होते हैं, हमें क्लाउड के टोकन यूज नहीं होते। ठीक है। ओके, ठीक हो गया। और उसके बाद सर, हम्म। सपोज करें किसी ब्रांड के लिए हमने वार्म अप कैंपेन रन की है, तो उसके बाद हम उसको प्रॉम्प्ट क्या डालेंगे वो बताएंगे आप? कि अभी तो आपने सिंपल बोला ना, एनालाइज द लास्ट 30 days ऑफ मेटा एड्स, तो उसका तो मतलब होगी पहली वार्म अप कैंपेन। तो अगर उससे ही हमने ए बी टेस्टिंग कैंपेन चलानी होगी तो तो उसको हम आप क्या उसे बोलो प्रॉम्प्ट कि यार डालेंगे ये उसके? वाली, तो आप उसे ये बोलो ना कि मेरी ये वाली वार्म अप कंपेन थी, उसे एनालाइज करे, उसमें से पहले मुझे मसले ढूंढ के दे कि मसले कहाँ पे हैं, वेबसाइट पे मसला है, क्रिएटिव में मसला, मसला कहाँ पे है। वो पूरी कंपेन को एनालाइज करके आपको मसला बताएगा, कस्टमर कहाँ ड्रॉप हो रहा है, और उसका फिक्स भी बताएगा। पहले वो फिक्स करोगे, फिक्स करने के बाद उसे बोलो अब ओके। मैंने ए बी टेस्टिंग कंपेन बनानी है, मैंने 5 एडसेट बनानी है, हर एडसेट में 3 सेम ऐड होने चाहिए, तो मुझे वो ऐड भी निकाल के दो विद माई कंपेटर रिसर्च, विद माई करंट डाटा। मुझे वो 5 इंटरेस्ट भी बता दो जो मुझे चाहिए, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा। आपने बस मैनुअली हर ऐड में अंदर जाके मैनुअली अपनी इमेज को अपलोड करना है या वीडियो को अपलोड करना है और पब्लिश कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद सर, ये जो प्रॉम्प्ट्स है, ये प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे हमें भला? यार ये तो ये छोटे तो छोटे सर आपने तो प्रॉम्प्ट्स हैं। कल बोला था कि मतलब डिटेल में प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं, ये तो मतलब आप जो दे रहे हैं वो तो आप सिंपल सिंपल उसको प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे रहे हैं, देखो ये करो मतलब। मैंने अभी क्या बोला, हम और डिटेल में जाएंगे। ओके ओके। देखो ठीक हो गया। स्टेप बाय स्टेप होती हैं चीजें, मैं एकदम से डिटेल में चला जाऊंगा तो ये चीजें स्किप हो जाएंगी आप लोगों की। मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप डिटेल में नहीं भी जाते, स्टिल वो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जो पहले नहीं हम्म। होता। बट अब वो चीजें हो रही हैं कि एक सिंगल सिंगल प्रॉम्प्ट से भी आप काफी ज्यादा चीजें कर पा रहे हो। अब वो दौर चला गया कि यार 10-10 पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट देना पड़ता होता था। ठीक है। ओके। और सर, कोर्स में आप ये भी पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड भी थोड़ा कंटेंट क्रिएशन का बताएंगे एआई के यार थ्रू? हाँ हाँ, कंटेंट हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, डोंट वरी। जी जी, ठीक हो, थैंक ठीक है। जी जवेरिया, अच्छा यस, यस नमाज टाइम का मुझे पता है, 9 9 5 तक वैसी क्लास एंड हो जाएगी, डोंट वरी। जी जवेरिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। ये जो एड्स, जैसे इसने अभी स्टार्टिंग ऐड बनाया, सलाम। तो अभी तो मेटा के ऐड, मेटा के अपडेट के बाद काफ़ी सारे आपको एड्स देने पड़ते हैं जो टेस्ट के कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो हम्म। ये अकॉर्डिंगली बनाएगा टेस्टिंग के एड्स भी, और इस तरह से? और क्या ये स्टैटिक पोस्ट वाले जो इमेज एड्स वगैरह हैं वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए इमेज भी परफॉर्म करते हैं, वीडियो पे देखो फॉर्मेट का कभी भी मसला नहीं आया। इमेज अच्छी होगी तो इमेज भी परफॉर्म करेगी, इमेज या वीडियो अच्छी नहीं होगी तो वीडियो भी परफॉर्म नहीं करती होती ना। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट क्वालिटी। इमेज ऐड भी काफी ब्रांड चलाते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं भी चला रहा हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीडियो ऐड से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इट्स ऑल अबाउट कि वो ऐड है कैसा। मैंने अभी एड्स बन गए, मैं आप लोगों को एड्स दिखाता हूँ।
ठीक है। लेकिन मैं ये ऐड जो है, हम्म, सॉरी, जी जी बोले। बताइए। मैं कह रहा हूँ मैं आप लोगों को ऐड दिखा दूँ, तब तक तो अपना क्वेश्चन कर ले। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने हिक्स फील का रेकमेंड किया है, तो हम जो है जेमिनाई VO3 या चैट जीपीटी एटसेप का इसका जो प्रो वर्जन है इसको साथ कनेक्ट करके नहीं कर सकते क्या? देखिए मसला ये है कि ना, कि देखिए चैट जीपीटी को आप लोग देखिए, GPT 2 बेसिकली चैट जीपीटी का ही मॉड्यूल है, लेकिन वो डायरेक्टली आप हम्म। उसे क्लाउड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। अगर मुझे नहीं और पता, कर जेमिनाई सकते हो जेमिनाई तो। VO3 वेट भी नहीं? नहीं हो, देखिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, बट आई विल फाइंड ओके। आउट और आप लोगों को बता दूंगा अगर कर सकते हुए तो। क्योंकि मेरा नॉर्मली हिक्सफील्ड के थ्रू हम लोग काम करते हैं, मेरी एजेंसी, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी ना फर्दर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की। सही। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे ये आप हेयर हेयर ऑर्गेनिक हेयर का ब्रांड रन करने हैं पाकिस्तान में, तो इसमें अगर आपको फर्दर ऑन नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये क्लॉट के थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट मार्केट से करके और फिर यस, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने आपको ये चीज़ कल भी बताई थी, आप कर सकते हैं, मैं आज भी बता रहा हूँ, कर सकते हैं। अच्छा, और ये पूरी कैंपेन्स वगैरह खुद पब्लिश करके, और यस, जैसे अभी आपने एड से एड अकाउंट बजट दिया, तो वो खुद ही से स्टार्ट भी कर देगा टाइमर सब वगैरह लगा के, या सब कुछ कर दे, बट दो चीज़ें वो नहीं करेगा। एक तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपेन एक्टिव नहीं होगी, पॉज होगी, उसे मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, मीडिया वो अपलोड नहीं करता, मीडिया आपको खुद अपलोड करना पड़ता है। मीडिया क्या मतलब? जो लिटरेटिव वीडियो एड्स वगैरह है? इमेज या वीडियो वो खुद से अपलोड नहीं करता, अभी तक वो मेटा ने अलाउ नहीं किया, तो वो आपको मैनुअली ठीक। अपलोड करना पड़ता है। वो बाकी प्राइमरी टेक्स्ट लिखना, लिंक्स डालना, इंटरेस्ट डालना, स्ट्रक्चर बनाना, वो जो पहले 15-20 मिनट लग जाते थे सारे काम करने में, वो 1 मिनट में कर देगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। Okay. अब नौ ये अब देखिए उसने ऐड बना के दे दिए, अब देखो वही बात है, हमने 5 ऐड क्यों बनवाया, सो दैट हम ए बी टेस्ट कर सके। एक ऐड बनवाए परफॉर्म नहीं करेगा, फायदा नहीं है। अब हमने देखो ये एक इमेज ऐड बना के दिया इसने, ये एक इमेज ऐड बना के दिया, ठीक है, ये एक इमेज ऐड बना के दिया इसने, एक ये इमेज ऐड बिफोर एंड आफ्टर वे में बना के दिया, ये एक सेल्स का इमेज ऐड बना के दिया। नाउ यू गाइस टेल मी, इमेज एड्स बनते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर को ये सारे ऐड बनाने में कितना टाइम लगना था? एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, कैनवा के बन गए हो जो भी बन गए हो, कितना को टाइम लगना था एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर को ये सब कुछ करने में? 1.5-2 घंटे आराम से लग जाते हैं। और हमें कितना टाइम लगा है? 2 मिनट लगे हैं हमें। तो काम वही है जो मैनुअली इंसान करता था। और ऐसा नहीं है कि जो बुरे ऐड नहीं है, यू कैन सी दीज आर गुड एड्स। देख रहे हो, क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म आप चेक करो, फॉन्ट्स चेक करो, क्लियर है हर चीज़, कहीं पे कोई मिस्टेक्स नहीं है, एग्जैक्टली हमारा वो जो प्रोडक्ट है वो यूज़ हो रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से देखो स्प्लैश करके आ रहा है सारा कुछ। दिस इज व्हाट AI, इन शॉर्ट दिस इज व्हाट AI इज, इट विल हेल्प यू इन improving your work and reducing your work time, that's it। काम वही सब कुछ होंगे, बट बेटर तरीके से होंगे। नो, दिस कांट बी डन इन द फ्री वर्जन। मैंने आपको पहले कल ही बताया था कि कल, सॉरी, कि ये जो है AI इज नॉट फ्री, AI में कुछ भी फ्री नहीं है, यू हैव टू पे फॉर एटलीस्ट 90% चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है। अब बात आ जाती है कि इतने 5 चीज़ों के लिए हमने कितने टोकन यूज हुए। गुड क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। हम टोकन यूजेज पे जाते हैं, कहीं पे यहाँ पे आता है टोकन यूजेज, 1 सेकेंड। वन सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे आता है, 1 सेकेंड। यूजेज, ये है ना, हाँ, ये हमने क्रेडिट किए, आधा क्रेडिट यूज हुआ है बस इमेज के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 3 क्रेडिट यूज हुए हैं। टोटल 497 क्रेडिट्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं।
लेकिन सी डांस वीडियो पे देख रहे हो, सी डांस वाली वीडियो पे 135 क्रेडिट्स लगती हैं, ठीक, एक वीडियो के लिए। और नॉर्मल यूजीसी वीडियो के लिए जो मार्केट स्टूडियो से बनती है वो 75 क्रेडिट्स की बनती है। देख रहे हो, 50-50 क्रेडिट, 70-70 क्रेडिट्स की बनती है। और अभी हमें $30 के अंदर 500 क्रेडिट मिले हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 क्रेडिट्स मिले हमें $30 के अंदर, तो $1 के अंदर हमें 16 क्रेडिट्स मिले, $1 के अंदर। तो 75 क्रेडिट्स का मतलब एक वीडियो हमें $5, मतलब कि 1500 रुपए की एक वीडियो कॉस्ट करती है, EA वाली। 1500 से लेके 135 की बात करें तो तकरीबन 2500 तक, 1500 से लेकर 2500 रुपए तक आपको एक वीडियो कॉस्ट करती है EA वाली। तो भाई ध्यान से काम करना है, रैंडम प्रॉम्प्ट्स दे दे के अपने क्रेडिट्स नहीं उड़वा लेना, जो मैं चीज कल आप लोगों को समझा रहा था बार बार। ओके जी, मोहम्मद साद क्विकली अपना क्वेश्चन करें, मैं क्लास पे एंड करता हूँ। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर ये आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से जरा गाइड कर दें कि इसके थ्रू कैसे करना है। अभी वो आज का टॉपिक नहीं है ना, तो आज का टॉपिक नहीं, से बाद में। अच्छा। अच्छा सर, ये मैंने कहना था कि हम जो सोशल मीडिया की ब्रांडिंग का कंटेंट बनाते हैं, जिस तरह से स्टैटिक इमेजेस है और कैरोसेल वगैरह, हाँ, तो वो इससे किस तरह से करेंगे वो भी आप बता देंगे फिर। अभी तो मैंने करके दिखाई है कि जिस तरह मैंने एड्स बनाए हैं, इस तरह बोलो सोशल जी। मीडिया एनालाइज करके मुझे सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दे दो, प्रॉम्प्ट का एक लफ्ज चेंज करना है। अच्छा। यस। जिस तरह से सर हम मतलब पूरी मंथली वो बनाते हैं ना कि इस डे पे इस ये काम करना है और कल ये काम करना है, इस प्रोडक्ट का काम करना है, हम्म। तो तो उस पूरा तरह से इनसे कैलेंडर, प्रॉपर उसे काम करवा कैलेंडर कहते सकते हैं, हैं। उसे कहते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। वो जो हमारा सोशल मीडिया वाला टॉपिक होगा हम तब कवर करेंगे। जी ठीक, शुक्रिया सर। ठीक है जी। दानियाल अशरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जब हमें अपनी ऑडियंस का पता ही ना हो, जैसे मेरा एक जैसे मैं अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ यूएसए में, मतलब बेबी केयर की ना, अब मुझे अपनी ऑडियंस का पता ही नहीं है। अब हाँ, जैसे मैंने क्लॉड से पूछा, एक क्लॉड के पास ऑप्शन है कि उसने सजेस्ट कर दिया, उसने डिटेल टारगेटिंग भी दे दी। अब हाँ, एक मेटा के पास ऑप्शन है जो फेसबुक पे ही छोड़ दो तो वो बता देता है। तो हाँ। इसमें से बेस्ट कौन है कि मैं उससे डिटेल टारगेटिंग करवाऊँ या फेसबुक पे ही छोड़ दूँ? नहीं, इस एक तो ये है ना कि देखो, अगर तो आप दोनों चीजें करो। जब आपको कुछ नहीं पता होता ना, फिर ए बी टेस्टिंग आती है। आप एक हाँ, लो एडवांटेज प्लस वाली, लेट मैटर डिसाइड। एक कंपेन बनाओ इंटरेस्ट वाली, जो आप क्लाउड को बोलो मुझे मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से रिसर्च करके मुझे बताए। दोनों डिटेल टेस्ट करो। टारगेटिंग भी। यस, दोनों टेस्ट करो। फाइंड आउट विच थिंग इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू। उस चीज को लेके चलो, दूसरी चीज को डिस्कार्ड कर दो, सिंपल। जब कुछ नहीं पता ना, ठीक हो तब गया, टेस्टिंग होती है। ठीक हो गया। और हमेशा और मतलब चीज एक टेस्ट करनी है, कैंपेन में। बात काट रहा हूँ। और हर चीज टेस्ट करनी होती है, कोई चीज छोड़नी नहीं होती दरमियान में। ओके सर, ओके। जी। अच्छा, और एक कैंपेन में मैं कितने एड्स रखूं, मतलब कितने क्रिएटिव्स रखूं? 3 से ज्यादा पर ऐड में क्रिएटिव नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, एक एक पिक्चर और दो वीडियो। अप टू यू, आप वो कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकती ठीक हो गया, थैंक यू सो मच हो। सर। जी। जी मास। गूगल ड्राइव के लिए टीम को कांटेक्ट करें, वो दे देगी आपको। सर अगर सर आगे ऐड में कोई इशू है, वो अप्रूव नहीं हो रही, वो भी क्लाउड बता देता है, यस। आप उसे ऐड अपलोड करो, उसे बोलो यार ये अप्रूव नहीं हो रही इसी रीजन की वजह से। वो आपको बता देगा एग्जैक्टली कौन सी चीज है जो मसला क्रिएट कर रही है। मेंटरशिप ग्रुप कॉल कल होगी 11 बजे। ठीक है। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए आज के। सो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज।